महाकुंभ में अमृत स्नान के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं। इस दिन साधु संत सबसे पहले स्नान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंभ में साधु संत के लिए अमृत स्नान का क्या महत्व। हाय, प्रयागराज में पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। कुंभ मेला में देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय पर्व है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण होती है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि भारतीय वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। इन साधुओं ने ऐतिहासिक रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई आक्रमणों का सामना किया। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय समाज के सामूहिक आस्था और एकता की अभिव्यक्ति भी है, जो हर बार इस अद्वितीय पर्व के माध्यम से पुनः जीवित होती है। महाकुंभ मेला में अमृत स्नान, शाही स्नान का विशेष महत्व है। अमृत स्नान खास दिन, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र के संयोग में किया जाता है। इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मकर संक्रांति के पर्व पर लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि अगले अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के पर्व पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, साधु संतों के लिए अमृत स्नान का इतना महत्व क्यों है। साधु संत के लिए अमृत स्नान, शाही स्नान का क्या महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं कहा जाता है कि अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है। कुंभ में अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं को है। बता दें कि नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। अमृत स्नान के दिन नागा साधु और अन्य विभिन्न अखाधों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में गंगा स्नान करने जाते हैं। अमृत स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का तिथियां: महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन संपन्न हो चुका है। अब दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन किया जाएगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है, वहीं तीसरा और आखिरी अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। और आपको बता दें, जितने भी शाही स्नान होते हैं, उनमें सबसे पहले साधु संत ही स्नान करते हैं और उसके बाद आम लोग स्नान करते हैं, क्योंकि साधु संतों की एक अलग दुनिया होती है। महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आप भी महाकुंभ में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने लिए धन, धान्य और खुशियों की कामना करना न भूलें। महाकुंभ में लाखों भक्त रोजाना संगम में डुबकी लगा रहे हैं। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होना है। प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है। साथ प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में जो लोग महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, वे कुछ मंत्रों के जाप से अपने लिए निरोगी काया, धन और पारिवारिक खुशियों की कामना कर सकते हैं। बता दें, मौनी अमावस्या को ही माघी और माघ अमावस्या ही कहते हैं। क्या करें? अमृत स्नान वाले दिन महाकुंभ में संगम स्नान करते वक्त श्रद्धालुओं को भगवान व अपने पितरों को याद करना चाहिए। माना जाता है कि अमृत स्नान में देवता और मौनी अमावस्या में आपके पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में उन्हें याद कर आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रों के जप से भी आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन मंत्रों के बारे में। कौन कौन से हैं मंत्र? अगर आप आरोग्य काया चाहते हैं, तो आपको महाकुंभ स्नान के दौरान सूर्य देव की आराधना करें। इससे आपको निरोगी काया प्राप्त होगी। आरोग्य रहने के लिए आपको इस मंत्र का जप करना होगा। AUM नम सूर्याय शांताय सर्वरोग निवारिणे। वहीं अगर श्रद्धालु को धन की कामना है, तो उन्हें महाकुंभ में डुबकी लगाते समय माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। इसके लिए एक यहाँ बताया जा रहा है। AUM श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं। AUM वहीं अगर आपके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपको पारिवारिक सुख की कामना है,
तो डुबकी लगाते समय आप सभी ग्रह को शांत करने वाला मंत्र पढ़ना चाहिए जो नीचे बताया जा रहा है। एयुएम द्यो शांतिरंतरिक्षेयम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्रवे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वे नन शांति शांतिरेव शांति, कंपोनेंट प्लेसमेंट समा शांतिरेधि। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति के साथ होती है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2025 में कुंभ मेला कब लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। अगला महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन केवल सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। महाकुंभ का शाही स्नान नज़दीक आ रहा है। अब तक 9.24 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ स्नान कर चुके हैं। स्नान के साथ साथ पूजा भी की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है। महाकुंभ मेले का सनातन धर्म में काफ़ी अधिक महत्व है। यहाँ धार्मिक महापर्व प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ में अमृत स्नान का खासा महत्व रहा है। इसी सिलसिले में पहला अमृत स्नान हो चुका है। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को होना है। अमृत स्नान का पहला हक नागा साधुओं को दिया जाता है। नागा साधु भोले शंकर के उपासक माने जाते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान स्नान के साथ ही देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है, किस देवी देवता की होती है। पूजा महाकुंभ का आरंभ समुद्र मंथन के बाद माना जाता है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र से 14 रत्न निकाले थे। इनमें से एक अमृत का कलश था, जिसे लेकर देवों और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। माना जाता है कि युद्ध के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, जिस कारण महाकुंभ का आरंभ हुआ। हालांकि समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया था। शीतलता प्रदान करने के लिए किया जलाभिषेक। इसके बाद महादेव ने आगे आकर हलाहल विषपान किया और विष को अपने कंठ में रोक दिया। इसी कारण महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। फिर विष की गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए महादेव को देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर घड़े से भर भर कर जल, दूध आदि से अभिषेक किया। तभी से महादेव की जलाभिषेक पूजा शुरू हुई। यही कारण है कि महाकुंभ में महादेव की पूजा होती है। वहीं अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धर देवताओं में बांट दिया था, जिस कारण भगवान विष्णु की भी पूजा होती। विष्णु भगवान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। इसके साथ ही महाकुंभ में मां गंगा की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है, साथ ही आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा भी बेहद खास है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। आपको बता दें कि महाकुंभ का सनातन जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और सभी हिंदू को अपने जीवन में एक